तो दोस्तों ये मूवी इतना मजेदार है कि पूरी वीडियो देखने के बाद आपका होश उड़ जाएगा। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्लेन जो क्रैश होने वाला है और उस प्लेन के अंदर 4 यात्री बैठे हैं। इस नौजवान का नाम है फ्रैंकलिन और इसके साथ बैठा है सीग थोरेंसन और पीछे बैठी है एक महिला जिसकी नाम है रिनी और उन लोगों के साथ एक पायलट है जिसका नाम है कैल्बर्ट। अभी ये लोग सबके सब मरने वाले हैं। क्यों मरने वाले हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम लोगों को 3 महीने पीछे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों 3 महीने पहले हम देखते हैं फ्रैंकलिन एक जगह आया है जहां एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है और यहां उसे गेस्ट की देखरेख का काम मिला है। दरअसल फ्रैंकलिन एक ब्लॉगर है। वो मेडिसिन के बारे में ब्लॉग लिखता है और मेडिसिन के बारे में रिसर्च भी करता है और वो यहाँ काम के बहाने एक आदमी का इंटरव्यू लेने आया है जिसका नाम है टेक गुरु एंटन बरल। एंटन बरल एक ऐसा आदमी है जिसने चिकित्सा की दुनिया को ही बदल के रख दिया। उसके बनाया हुआ टेक्नोलॉजी इंसान के शरीर में से बिना मेडिसिन के सारे रोग भागा देता है। तो इसलिए फ्रैंकलिन उसका इंटरव्यू लेने आया है। आते ही वो एक लड़की से मिलता है और काम के वक्त फ्रैंकलिन से गलती हो जाता है तो वो लड़की उसे मदद करती है और वो लोग धीरे धीरे दोस्त बन जाता है। तब फ्रैंकलिन को पता चलता है कि उसकी नाम बेला है। फिर फ्रैंकलिन उसे डिनर पे जाने के लिए पूछता है। तब बेला राजी हो जाता है लेकिन उसी वक्त ले जाने को बोलती है। ये सुन के फ्रैंकलिन चौंक जाता है। तब बेला बोलती है मैं मजाक कर रही थी। फिर बेला फ्रैंकलिन का मोबाइल लेता है और मोबाइल में 6:30 बजे का अलार्म सेट कर देती है और चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं फ्रैंकलिन अपने एक दोस्त एंडी से मिलने जाता है। एंडी एक हैकर है। वो फ्रैंकलिन को एक ट्राई बैंड देता है। ये ट्राई बैंड वो किसी से चुरा के लाया है और फ्रैंकलिन के डीएनए के साथ सेट कर दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं ये ट्राई बैंड एंटन बरल ने आविष्कार किया है। यही वो ट्राई बैंड है जिससे इंसान का हेल्थ कभी खराब नहीं होता है। फ्रैंकलिन ट्राई बैंड लेके कॉन्फ्रेंस हॉल में घुसने जाता है। तब 2 सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है लेकिन ट्राई बैंड सही से काम कर जाता है। फ्रैंकलिन अंदर आने के कुछ देर बाद देखता है कि टेक गुरु एंटन बरल आ चुका है और ये देख वो छिप जाता है लेकिन एंटन उसे देख लेता है और पूछता है तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब फ्रैंकलिन सच्चाई बोल देता है कि वो एंटन का इंटरव्यू लेने आया है। तब एंटन अपने रोबोट की तरफ देखता है सच्चाई की पुष्टि करने के लिए। तभी फ्रैंकलिन एंटन के हाथ में एक अंगूठी देख लेता है जो चमक रहा था। फिर एंटन शो करने चले जाते हैं। एंटन शो कर रहा था वो अपने नई प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा था जो ट्राई बैंड का अपग्रेडेड वर्जन है। वो बोल रहा था कैसे ये नई ट्राई बैंड इंसानों को रोग मुक्त कर सकता है। और तभी अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड उस पे हमला कर देता है। वो उसे गोली मारने वाला था और तभी फ्रैंकलिन एक धक्के से उसे प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है और एंटन का जान बचा लेता है। ये देख एंटन खुश हो जाता है और फ्रैंकलिन को इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन एंटन को बचाने के समय फ्रैंकलिन के हाथ में चोट लग जाता है। कुछ देर बाद जब फ्रैंकलिन एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था तभी उसे एंटन का वो अंगूठी दिखाई देता है। वो रिंग को उठा लेता है। तभी उसके मोबाइल पर अलार्म बजने लगता है। ये अलार्म बेला ने सेट की थी। ये देख वो हड़बड़ी में अंगूठी में लगा पत्थर को दबा देता है और वो अचानक समय में पीछे चला जाता है। उसके सामने वो पुलिस वाला फिर से चला आता है। फ्रैंकलिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसे फिर से वो अंगूठी पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो अंगूठी हाथ में लेते ही मोबाइल पर 6:30 बजे का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। फिर वो बेला से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पर जाता है और वो बेला के लिए वेट करने लगता है। और तभी एक वेट्रेस आके फ्रैंकलिन से पूछता है क्या आप किसी की वेट कर रहे हो? और तभी गलती से फिर से उस पत्थर पर प्रेशर दे देता है और फिर से वो टाइम में पीछे चला जाता है। फिर से वो सब घटने लगता है जो कि पहले घट चुका था और फिर वो देखता है वो रिंग में लगा पत्थर सफेद हो गई है। उसे दबाने पर कोई काम नहीं कर रही है और फिर जल्द ही वो पत्थर फिर से काला हो जाती है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मोबाइल में स्टॉप वॉच चालू कर देता है। कुछ देर स्टॉप वॉच चलने के बाद वो रिंग को दबाता है तो वो देखता है कि वो सिर्फ 57 सेकंड तक पीछे जा सकता है। वो पत्थर फिर से सफेद हो गई थी। उस रिंग को रिचार्ज होने में कुछ ही सेकंड का टाइम लगती है। उसके बाद हम देखते हैं फ्रैंकलिन बेला से मिलता है। बेला तो फ्रैंकलिन पर फिदा थी क्योंकि फ्रैंकलिन ने एंटन को बचाया था। बातों बातों में उन लोगों में दोस्ती गहरी हो जाती है और वो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर वो लोग फ्रैंकलिन के घर में आते हैं। बेला को वो घर अच्छी लगती है और फिर वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। वो लोग कुछ गलत करने वाले थे। तभी बेला फ्रैंकलिन के बहन की फोटो देख लेता है और वो विप करने को मना कर देती है लेकिन फ्रैंकलिन के दिमाग में विप का भूत सवार था तो वो फिर से उस रिंग का इस्तेमाल करता है और समय को पीछे ले जाता है और ऐसे ही वो बेला के साथ विप करता है। भाई विप का मतलब मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ, आप लोग समझ जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं थोरेंसन नाम का एक आदमी को न्यूज में फ्रैंकलिन के बारे में पता चल जाता है। उसके साथ उसका सेक्रेटरी रिनी और उसका बॉडीगार्ड कैल्बर्ट है। ये लोग वही लोग हैं जिन लोगों को हमने वीडियो की शुरुआत में हवाई जहाज में देखा था। थोरेंसन अपने बॉडीगार्ड कैल्बर्ट को फ्रैंकलिन को फॉलो करने को बोलता है। दरअसल थोरेंसन एक दवाई कंपनी का मालिक है। वो अपने फायदे के लिए जहरीला दवाई भी बनाता है। उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं
सुबह को जब फ्रैंकलिन जागता है तो वो देखता है म्यूनिसिपल वाले उसके गाड़ी को टो करके ले जा रहा है। ये देख वो रिंग का फिर से इस्तेमाल करता है, लेकिन काफी बार कोशिश करने के बाद भी वो उन लोगों को रोक नहीं पाता है। वो निराश हो जाता है। उसके सामने मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो उस कार को वापस ले आ सके। फ्रैंकलिन सोच रहा था कि वो अब क्या करेगा कि तभी वो टीवी पर एक ऐड देखता है। ऐड देखते ही वो निकल पड़ता है और फिर वो एक कसिनो में जाता है और वहाँ वो एक बल फेंकने वाला गेम खेलना शुरू कर देता है। वो पहले अपना सारा पैसा 7 नंबर पर लगाता है, लेकिन बल 15 नंबर पर गिरता है। ये देख वो रिंग दबा देता है और वो समय में पीछे चला जाता है और वो सारा पैसा 15 नंबर पर लगा देता है और वो जीत जाता है। और ऐसा करते करते वो बहुत सारा पैसा जीत जाता है। वहाँ केल्वर्ट उसको जीतते हुए देख रहा था। केल्वर्ट थोरेंसन का बॉडीगार्ड है। वो ऐसे ही हर दिन जीत रहा था और ऐसे ही एक दिन वो जब जीत के लौट रहा था तभी पीछे से कोई उस पे हमला कर देता है। फ्रैंकलिन फिर से रिंग का इस्तेमाल करता है और वो समय में पीछे चला जाता है। दरअसल वो हर दिन जीत रहा था तो कसिनो के स्टाफ को फ्रैंकलिन पर शक हो गया था, इसलिए वो लोग उसके पीछे पड़ गया था। फ्रैंकलिन जितनी बार वहाँ से भागने की कोशिश करता है उतनी बार वो पकड़ा जाता है। वो वहाँ से बच के भाग नहीं पाता है। जब कसिनो वाले फ्रैंकलिन को पीट रहे थे तभी केल्वर्ट वहाँ आ जाता है। केल्वर्ट कसिनो वालों को बोलता है फ्रैंकलिन को छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। केल्वर्ट का पहुँच बड़े बड़े लोगों से है, इसलिए कसिनो वाले फ्रैंकलिन को छोड़ देते हैं। तब केल्वर्ट फ्रैंकलिन को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे खाना खिलाता है और फिर उसे पूछता है तुमने कैसे इतना सारा पैसा जीता। लेकिन जवाब में फ्रैंकलिन बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, मेरा नसीब मेरे साथ था, इसलिए मैं हर दिन जीतता हूँ। पर केल्वर्ट को फ्रैंकलिन पर यकीन नहीं होता है। फिर केल्वर्ट फ्रैंकलिन को थोरेंसन का एक कार्ड देता है और बोलता है थोरेंसन तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन फ्रैंकलिन माना करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो बेला को अपनी नई फ्लैट में ले आता है और ये देख बेला खुश हो जाती है। फिर बेला फ्रैंकलिन का लैपटॉप खोलता है और फ्रैंकलिन का बहन की फोटो देख लेती है। तब बेला उसे फ्रैंकलिन का गर्लफ्रेंड समझ लेती है, लेकिन फ्रैंकलिन बोलता है ये उसकी बहन नेटली है और ये अब मर चुकी है। कुछ साल पहले नेटली का एक्सीडेंट हो गया था और एक टांग टूट चुकी थी। तब उसका बहन एक पेन किलर खाना शुरू कर देती है। वो ड्रग एडिक्ट की तरह रोज पेन किलर खाती रहती थी। उस पेन किलर टैबलेट का बहुत साइड इफेक्ट्स था और एक दिन उस साइड इफेक्ट्स के वजह से नेटली मर गई। और तब से फ्रैंकलिन सारे दवाई बनाने वाले कंपनी के बारे में रिसर्च शुरू कर दिया और वो उन सब कंपनी को एक्सपोज करता है। फ्रैंकलिन की बहन जिस दवाई को खाती थी उस कंपनी का मालिक का नाम है थोरेंसन। वो थोरेंसन को एक्सपोज करना चाहता है। उसके बाद वो बेला को ढेर सारा पेंट और ब्रश गिफ्ट करता है। ये देख बेला खुश हो जाती है। फिर फ्रैंकलिन बेला को अपनी नई कार दिखाती है। ये देख बेला और भी खुश हो जाती है। फ्रैंकलिन रिंग की मदद से जुए में बहुत सारा पैसा कमाया था। वो लोग बात कर रहा था कि तभी एंटन बरल का कॉल आता है। वो फ्रैंकलिन को इंटरव्यू करने को बुलाता है। एंटन उसके लिए कार भेजा है। फ्रैंकलिन बेला को नई कार की चाबी दे देता है और इंटरव्यू के लिए चला जाता है। फ्रैंकलिन एंटन का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद एंटन फ्रैंकलिन को ऊपर बुलाता है। फ्रैंकलिन के पीछे पीछे एक रोबोट भी आ रहा था। इस रोबोट का नाम है इनेग्राम। लेकिन जब फ्रैंकलिन एंटन के नजदीक जाता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इनेग्राम ना जाने कैसे उसके पास पहुंच जाता है। फिर एंटन फ्रैंकलिन को उसके और बेला के लिए 2 ट्राई बैंक देता है और बोलता है ये मेरा सबसे अच्छा बेस्ट डिवाइस है और मैंने पर्सनली तुम दोनों के लिए बनाया है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। उसके बाद वो लोग इंटरव्यू शुरू कर देता है और बातों ही बातों में एंटन फ्रैंकलिन से कहता है मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हूँ जो भविष्य में एक्सीडेंट को रोक देगा, कभी एक्सीडेंट होने ही नहीं देगा। ये सुनकर फ्रैंकलिन शॉक्ड हो जाता है और ये भी कहता है कुछ साल बाद मैं ट्राई बैंड को ही रिप्लेस कर दूंगा। फ्रैंकलिन ये सब सुन के हैरान था, लेकिन इंटरव्यू के दौरान एंटन कभी भी फ्रैंकलिन से रिंग के बारे में नहीं पूछता है। वो ये भी नहीं बोलता है कि वो रिंग खो चुकी है, बल्कि उसे बोलता है फ्रैंकलिन तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हें भविष्य में अच्छे काम करने हैं। उसके बाद हम देखते हैं जब वो रात को बेला से मिलता है तो वो थोरेंसन से मिलने की बात करता है, क्योंकि थोरेंसन के कंपनी का मेडिसिन खा के फ्रैंकलिन का बहन मर गई थी, तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो थोरेंसन से मिलेगा और प्रूफ इकट्ठा करेगा ताकि वो थोरेंसन को सबके सामने बेनकाब कर सके। अगले सुबह वो थोरेंसन से मिलने जाता है। वहाँ केल्वर्ट उसका वेलकम करता है और अंदर जाके देखता है थोरेंसन कुछ लड़की के साथ मजे कर रहा है। साथ में उसकी सेक्रेटरी रिनी भी मौजूद है। थोरेंसन फ्रैंकलिन को उसके लिए काम करने को बोलता है, लेकिन फ्रैंकलिन माना कर देता है और थोरेंसन के मुंह पे एक भूसा मार देता है और तुरंत वो रिंग को दबा के समय में पीछे चला जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो थोरेंसन के कंपनी के बारे में बहुत तारीफ करने लगता है। ये सुनकर थोरेंसन बहुत खुश हो जाता है। फिर वो फ्रैंकलिन को एक आर्टिकल के बदले $1,00,000 देने का प्रॉमिस करता है, लेकिन उससे पहले वो देखना चाहता है कि क्या फ्रैंकलिन आने वाले भविष्य को भाप सकता है या नहीं। अगर फ्रैंकलिन सही में कर सका तो ठीक है, और अगर वो नहीं कर सका तो थोरेंसन केल्वर्ट को काम से निकाल देगा, क्योंकि इस हुनर के बारे में केल्वर्ट ने थोरेंसन को बताया था। फिर थोरेंसन फ्रैंकलिन से पूछता है
अगर मैं सिटी बजाऊंगा तो क्या होगा। तब फ्रैंकलिन रिंग की मदद से सही प्रेडिक्ट कर देता है और ये सब देखकर थोरेंसन हैरान हो जाता है और उसके ऊपर शक करने लगता है। कुछ दिन बाद फ्रैंकलिन थोरेंसन के पास जाता है और बोलता है, मैं आपके कंपनी के लिए एक बड़ा सा इवेंट करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे वक्त चाहिए और मुझे आपके कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में भी जानना है। ये सुनकर थोरेंसन खुश हो जाता है और फ्रैंकलिन को अपने कंपनी में नौकरी पर रख लेता है। काम के पहले दिन ही फ्रैंकलिन के पास एक लड़की आती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंकलिन उसे बाहर निकाल देता है और ये सब सीसी कैमरे के जरिए थोरेंसन, रिनी और कल्वर्ट देख रहा था। फिर वो लोग फ्रैंकलिन और उसके गर्लफ्रेंड को एक जगह पार्टी करने के लिए इनवाइट करता है। वहाँ फ्रैंकलिन अपनी रिंग के मदद से ढेर सारा पैसा जीतता है। थोरेंसन और उसके टीम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन लोगों को बेला से भी कुछ भी सुराग नहीं मिला। फ्रैंकलिन और बेला जब डांस कर रही थी तभी फ्रैंकलिन इनेग्राम को देख पाता है। ये इनेग्राम एंटन का रोबोट है। फिर अचानक वहाँ एक आदमी आके थोरेंसन और सबको गोली मार देता है। बेला को भी गोली मार दिया था। ये देख फ्रैंकलिन जल्दी से अपना रिंग का इस्तेमाल करता है और समय में पीछे जाके गोली मारने वाले को एक विस्की की बोतल से मार के बेहोश कर देता है और ऐसे ही वो थोरेंसन का जान बचा लेता है। इस घटना के बाद चारों तरफ न्यूज में फ्रैंकलिन की ही खबर दिखाना शुरू कर देता है। बेला बहुत खुश थी क्योंकि फ्रैंकलिन को सब लोग सुपर हीरो मानने लगे थे। फिर बेला फ्रैंकलिन को उसके आर्ट एग्जीबिशन में आने के लिए बोलती है जो अगले ही दिन होने वाला है और तभी एक न्यूज में फ्रैंकलिन देखता है जिसने थोरेंसन को मारने आया था। उसकी बीबी थोरेंसन के कंपनी में काम करती थी और एक दिन अचानक वो सुसाइड कर ली थी, पर उस आदमी को लगता है कि थोरेंसन ने उसे मार डाला है और इसलिए उसने थोरेंसन को मारने आया था। अगले दिन फ्रैंकलिन रिनी से सुसन मिलर की फाइल मांगता है। ये वही औरत है जिसने खुदकुशी की थी, लेकिन रिनी फ्रैंकलिन को फाइल देने से मना कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं थोरेंसन फ्रैंकलिन को एक बार में ले जाता है और अपना जान बचाने के लिए उसे ड्रिंक्स ऑफर करता है। फ्रैंकलिन ड्रिंक्स पीते ही उसे चक्कर आने लगता है। फिर थोरेंसन उसे एक रूम में ले जाता है और कुछ लड़की के बीच छोड़ देता है। वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन वो जा नहीं पाता है और थोरेंसन उसका वीडियो बना लेता है। होश आते ही वो बेला से मिलने जाता है। वहाँ पहले से एंटन मौजूद था। एंटन फ्रैंकलिन को बोलता है कि उसने बेला की सारी तस्वीर खरीद ली है, लेकिन वो वहाँ रुकता नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है। एंटन के जाते ही बेला फ्रैंकलिन से झगड़ना शुरू कर देती है। उसे पता चल गई थी कि फ्रैंकलिन कुछ लड़कियों के साथ रात बीता कर आया है और झगड़ते झगड़ते बेला और फ्रैंकलिन पानी में गिर जाते हैं और तभी बेला फ्रैंकलिन का रिंग दबा देता है और वो लोग फिर से समय में पीछे चले जाते हैं, लेकिन इस बार बेला समय में पीछे चली आई है। तब फ्रैंकलिन उसे समझाता है कि ये एक टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस है और इस रिंग के पत्थर को दबाते ही इंसान को 57 सेकंड पीछे ले आती है। लेकिन झगड़ा और भी बढ़ जाती है जब उसे बेला को पता चलती है कि फ्रैंकलिन ने रिंग की इस्तेमाल बेला के साथ भी किया था। झगड़े के बाद फ्रैंकलिन डिसाइड कर लेता है कि अब और नहीं, जैसे थोरेंसन ने उसे बर्बाद करने की कोशिश की है वैसे ही वो थोरेंसन को बर्बाद कर देगा और वो सीधा रिनी के पास जाता है और उसे सेफ लॉकर का पासवर्ड पूछता है। इस सेफ लॉकर के अंदर थोरेंसन के सारे काला करतूतों का सबूत है, लेकिन रिनी जोर जोर से कल्वर्ट को बुलाने लगती है। ये देख फ्रैंकलिन रिंग की इस्तेमाल से समय में पीछे चला जाता है और फिर वो फिर से शुरू करता है और ऐसे ही वो 7 से 10 बार कोशिश करने के बाद उस सेफ लॉकर का कोड जान लेता है और फिर वो रिनी की जाने का वेट करता है और रिनी के जाते ही वो लॉकर खोल के सारा सबूत चुरा लेता है। फिर वो अपना जिगरी दोस्त एंडी को कॉल करता है। ये एंडी वही लड़का है जिसने ट्राई बैंड हैक करके फ्रैंकलिन को दिया था। फ्रैंकलिन एंडी को अपने प्लान के बारे में सब कुछ समझा देता है। दरअसल फ्रैंकलिन सारे वीडियो और फुटेज लाइव टीवी पर सबको दिखाना चाहता था, लेकिन एंडी ये सब करने से मना कर देता है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका नौकरी चली जाएगी। तब फ्रैंकलिन एंडी के अकाउंट में ढेर सारा पैसा डाल देता है और ये देख एंडी राजी हो जाता है। अगले दिन वो शहर छोड़ के जाने वाला था, लेकिन वो पहले देखना चाहता था कि एंडी टेलीकास्ट करता है कि नहीं। कुछ देर बाद गेम शुरू होने से पहले गेम के टेलीकास्ट रोक के थोरेंसन का काला करतूत दिखाना शुरू कर देता है कि वो कैसे अपने कंपनी में काम करने वाली एम्प्लॉय सुसन मिलर को खून करके उसे खुदकुशी साबित कर देता है और कैसे वो खराब मेडिसिन बनाकर लोगों के जिंदगी के साथ खेलता है। लेकिन ये सब देखते देखते फ्रैंकलिन को देर हो जाती है। वो भागने ही वाला था कि तभी उसे पकड़ लेता है, साथ में बेला को पकड़ लेता है। वो लोग फ्रैंकलिन और बेला को किडनैप करके देश छोड़ने वाले थे, लेकिन बेला रिंग दबा के 1 मिनट पीछे चली जाती है और मौका देख वो वहाँ से भागने लगती है। वो लोग उसे पकड़ लेता, लेकिन पुलिस आ गई थी, इसलिए वो लोग सिर्फ फ्रैंकलिन को लेकर प्लेन में चढ़ जाते हैं। लेकिन उन लोगों का नसीब अच्छा नहीं था क्योंकि पुलिस वालों ने प्लेन पर गोली चलाना शुरू कर देती है और वो गोली प्रोपेलर पर लगता है और प्लेन के एक इंजन से धुआं निकालना शुरू कर देता है। केल्वर्ट प्लेन चला रहा था। केल्वर्ट बोलता है हम लोगों को अभी लैंड करना चाहिए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे, लेकिन थोरेंसन मना कर देता है। तभी थोरेंसन के हाथों से रिंग दब जाता है और उसे सारी बातें समझ में आ जाता है। वो फ्रैंकलिन को समय में पीछे चलने को बोलता है, लेकिन फ्रैंकलिन बोलता है अब देर हो चुका है।
मैं मारने के लिए तैयार हूँ और मैं खुशी खुशी मरना चाहूंगा क्योंकि तुम मेरे साथ ही मरोगे। तभी थोरेंसन सीट बेल्ट खोल के केलवर्ट को रोकने जाता है और यही उसका सबसे बड़ा भूल था। तभी प्लेन क्रैश हो जाता है। कुछ देर बाद बेला और पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं। तब तक कलवर्ट, फ्रैंकलिन और विनी प्लेन से बाहर आ चुका था, लेकिन थोरेंसन मार चुका था। कुछ देर बाद वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और तभी एंटन बरल वहां आ जाता है और वो रिंग वापस करने को बोलता है। ये सुनकर फ्रैंकलिन हैरान हो जाता है, लेकिन एंटन बोलता है कि एंटन चाहता था कि वो रिंग फ्रैंकलिन के पास ही रहे और वो रिंग एनाग्राम के साथ कनेक्टेड है, पर अभी वो रिंग वापस लेना चाहता है। लेकिन फ्रैंकलिन वो रिंग देने से मना कर देता है। फ्रैंकलिन का मानना था कि ये रिंग जिसके पास रहेगा वो इसको किसी खराब काम में भी इस्तेमाल कर सकता है और इसलिए वो रिंग को तोड़ देता है। और ये देख एंटन फ्रैंकलिन को जॉब ऑफर करता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही उस रिंग को तोड़ सकता है। जिसके दिल में लालच नहीं है वही इस रिंग को तोड़ सकता है। लेकिन फ्रैंकलिन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।